नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, हेयर ऑयल का उपयोग हम सब करते हैं, हर दिन करते हैं। अमूमन हम अपने घर में नारियल के तेल का उपयोग करते हैं, तिली के तेल का उपयोग करते हैं, जैतून के तेल मतलब ऑलिव ऑयल का उपयोग करते हैं। इन तीनों में से कोई एक तेल का उपयोग करते हैं या आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप कुछ एक ऑयल लगाएं जो आप हमेशा लगाएं और आपके बाल कभी ना झड़ें और आपके बाल हमेशा बने रहें, घने रहें और अच्छे दिखें। तो आज मैं आपको 4 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसे आप अपने घर के ऑयल में डालें। अगर नारियल तेल उपयोग करते हैं, तिली का तेल उपयोग करते हैं या ऑलिव ऑयल उपयोग करते हैं, इन तीनों में ही आप इस कॉम्बिनेशन को, इस होम्योपैथिक मेडिसिन, 4 होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को डालें और उसके बाद इसका उपयोग करें। यकीन माने आपका हेयर फॉल तो रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन अगर आपको गंजापन का शिकायत है तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इसका उपयोग करने से धीरे धीरे बाल भी आना चालू होंगे। अगर आपके बाल बहुत पतले और कम घने हैं तो मोटे भी हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे। आपका स्कैल्प अगर दिखने लगा है तो वो दिखना बंद हो जाएगा और हेयर फॉल के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। कम खर्चे में आप एक बहुत ही इफ़ेक्टिव हेयर ऑयल को अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज हम इसी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं आपको आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें 4 मेडिसिन मिली हुई है। सबसे पहले हम मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपको कैसे ये ऑयल बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा और फिर कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें भृंगराज। दोस्तों, भृंगराज एक ऐसी दवा है, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, अगर आपके स्कैल्प में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, डैंड्रफ बना रहता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, हेयर बहुत पतले हैं और हेयर बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, आप पढ़िएगा भृंगराज के बारे में। ये सदियों से इसका उपयोग किया जा रहा है बालों की सुंदरता बढ़ाने के लिए और बाल घने करने के लिए, हेयर फॉल रोकने के लिए। तो भृंगराज आप मदर टिंचर में यूज़ करें। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी मेडिसिन है थूजा मदर टिंचर। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा अगर आप एक्सटर्नली यूज़ करते हैं तो ये एक एंटी फंगल जैसा असर करती है। मतलब मोस्टली अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो फंगल इन्फेक्शन भी होता है वहाँ पर, और इसके कारण मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल लोगों को उनको होते हैं जिन्होंने डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम को ठीक करती है। थूजा एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि हार्मोनल इनबैलेंस को ठीक करती है। अगर आप इसे एक्सटर्नली यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी डीएसटी ब्लॉकर है जिससे आपके हेयर फॉल रुकेंगे और नए बाल आना चालू होंगे। तो थूजा मदर टिंचर इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। तीसरी और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, अगर आपने हेयर फॉल कभी ना कभी सर्च किया है यूट्यूब पर या कहीं पर भी, तो आप ज़ेबुरेंडी मदर टिंचर के बारे में जानते हैं। और ये दवा लिटरली बालों को उगाती है। अगर बाल आपके नहीं हैं तो बाल धीरे धीरे उगने चालू होंगे और बड़े हो जाएंगे और उसके बाद हेयर फॉल तो रुकेगा ही रुकेगा और नए बाल भी आएंगे और स्कैल्प जो है खाली हो चुका है वो धीरे धीरे भरना चालू होगा। आपको अच्छा लगने लगेगा, बाल उगने चालू हो जाएंगे, नए बाल आना चालू हो जाएंगे, नए फॉलिकल्स आना चालू हो जाएंगे। तो मोस्टली ये हेयर फॉलिकल्स में असर करती है और नए हेयर आते हैं इसे यूज़ करने से, और साथ ही साथ हेयर फॉल भी रोकती है। चौथी और आखिरी मेडिसिन है आर्निका। आर्निका मदर टिंचर या आर्निका ऑयल के बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा। ये स्कैल्प में जब इसका आप अप्लाई करते हैं तो स्कैल्प की ब्लड
सर्कुलेशन को ये इम्प्रूव करती है, जिसके कारण हेयर फॉलिकल्स में भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे आपके बाल झड़ना रुक जाते हैं और नए बाल भी आना चालू हो जाते हैं। तो आर्निका बहुत सिंपल असर करती है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये हेयर फॉल के लिए। आप आर्निका मदर टिंचर, भृंगराज मदर टिंचर, ज़ेबोरेंडी मदर टिंचर और थूजा मदर टिंचर होम्योपैथिक शॉप में जाइए, वहाँ से आप 30 ml की ये चारों ही मदर टिंचर्स लेके आइए। आपको लगभग ये मेडिसिन समथिंग समथिंग 500 रुपीज़ की आ जाएंगी। चारों मेडिसिन 500 से 550 रुपये की, ये चारों मेडिसिन 30 ml में आप लेके आइए। एक 100 ml की खाली शीशी लेके आइए, जिसकी प्राइस लगभग 10 रुपये होगी, 10 से 15 रुपये। और ये प्राइस चेंज हो सकती है, मतलब आप अगर इसे 5 साल बाद ये वीडियो देखेंगे तो अलग प्राइस होगी, वो चीज़ आप कंसीडर ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन मैं एक मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। अब आपको बराबर मात्रा में ये चारों को मिला लेना है। तो आप एक काम करिए, आप 20 ml आप ज़ेबोरेंडी मदर टिंचर डाल दीजिए, 20 ml आप आर्निका मदर टिंचर डाल दीजिए, 20 ml ही आप भृंगराज मदर टिंचर डाल दीजिए और 20 ml ही थूजा मदर टिंचर डाल दीजिए। इसको हिला लीजिए। ये आपका बेसिक कॉम्बिनेशन बन गया। अब आपको इसे ऑयल में मिलाना है। दोस्तों, गर्मी में आप कोकोनट ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, तिली के तेल का उपयोग कर सकते हैं, या आप ऑलिव ऑयल मतलब जैतून के तेल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ठंडी में आप कोकोनट ऑयल का उपयोग मत करिएगा, तिली के तेल या जैतून के तेल में ही बनाइएगा। हालांकि कोकोनट ऑयल में बनाया हुआ कॉम्बिनेशन और प्योर कोकोनट ऑयल में बनाया हुआ कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से आप ये कॉम्बिनेशन बनाइएगा। अब मान लीजिए आपके घर में तीनों में से कोई ऑयल है, कोकोनट ऑयल ज़रूर आप देखिएगा कि एडिबल होना चाहिए, खाने वाला होना चाहिए, तभी इसको यूज़ करिएगा। उसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव या कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब आपके पास तीनों में से कोई ऑयल है, चाहे वो ऑलिव ऑयल है, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो तिली का तेल है, आप 100 ml ले लीजिए, 100 ml ले लीजिए। और आपने ये जो 100 ml की शीशी बनाई है, उसमें लगभग 80 ml ये मदर टिंचर मिलाया हुआ है। आपको ये ऑयल जो है वो लगभग 100 ml लेना है और 40 ml लगभग ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है उसको 100 ml की शीशी में, या आप मान लीजिए आपके पास 150 ml की कोई शीशी हो, वहाँ पर आप 100 ml तेल डाल दीजिए और 40 ml इस कॉम्बिनेशन को डाल दीजिए, बस। और उसके बाद आपको यूज़ करना है। ये ज़रूर ध्यान रखना है, आप कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि जो ऑयल आप मिलाते हैं और जो मदर टिंचर आप डाल रहे हैं, जो 40 ml मदर टिंचर डाल रहे हैं 100 ml ऑयल में, उन दोनों की विस्कोसिटी अलग है। तो वो दोनों कभी मिलेंगे नहीं, जब आप उसे हिलाएंगे तभी वो मिलेंगे। और उसके बाद जब आप 12-13 घंटे के लिए रख देंगे तो मदर टिंचर जो है वो अलग हो जाता है और ऑयल अलग हो जाता है। तो जब भी आप इसको यूज़ करें, मेक श्योर करें कि आप उसे अच्छे से हिला के और फिर बालों में लगाएं। तो कैसे लगाना है, आप मोस्टली नहाने के बाद या रात में एक बार, आपकी मर्जी है, दिन में एक बार आपको लगाना है। जब चाहें आप नहाने के बाद लगाते हैं ऑयल तो नहाने के बाद लगा लीजिए, या रात में लगाते हैं ऑयल तो रात में लगा लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रात में लगाएं, रात भर लगे रहने दें और सुबह फिर आप बाल धोएंगे तो ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं लगेगा और अच्छा भी लगेगा और ऑयल भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो बस आपको रात में हिला लेना है। जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया हुआ है ऑयल 100 ml 40 ml ये मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन जो डाला है आपने, उसको अच्छे से हिला लेना है और फिर उसे बालों में अच्छे से आप लगा लीजिए और सो जाइए। बहुत अच्छी नींद आएगी, ऑयल किंग के बाद तो नींद अच्छी आती है। और उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे बाल धो लीजिए और फिर उसके बाद आप ऑफिस जाइए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, आप घर पे रहिए, इंजॉय करिए लाइफ। फिर रात में आप फिर लगा लीजिए और ऐसा आप करिए। आप देखेंगे 1 महीने में कि हेयर फॉल में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। फिर आप इसे कंटिन्यू करें, इसे बंद न करें। धीरे 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 बाल जो हैं वो घनत्व भी बढ़ेगा, बाल मोटे हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, अच्छे दिखेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो रेगुलर ऑयल ऑफ 150 ml आपने बना लिया है वो कॉम्बिनेशन, तो आप मान लीजिए 140 ml समथिंग समथिंग, तो आप मान लीजिए कि वो कितना चलेगा। वो चलेगा, अगर एक आदमी यूज़ कर रहा है तो वो चलेगा लगभग 1.5 महीने, 1.5 से 2 महीने वो चलेगा। फिर से आप
आपके पास ऑयल वो कॉम्बिनेशन तो आपने 100 ml बनाया हुआ है और ऊपर से 10-10 ml अभी बचा भी हुआ है। बहुत कॉम्बिनेशन आप एक आदमी के लिए अगर आपने एक बार 500 रुपीज़ या 600 रुपीज़ अप्रॉक्स अगर खर्च किया, साल भर चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। ऑयल का खर्चा अलग, जो आप कोकोनट ऑयल लेंगे वो खर्चा अलग, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो आराम से चलेगा। बहुत सस्ता और बहुत ही इफ़ेक्टिव ये कॉम्बिनेशन है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आराम से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। मैं पूरी आपको जानकारी दे ही दिया हूँ कैसे आपको मिलाना है, कैसे आपको बनाना है, तो कोई बहुत हशल नहीं है। आप आराम से इसका उपयोग करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। नीचे शेयर की बटन दिए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।